एक बार एक राजा के सामने एक देवी प्रकट हुई। राजा ने प्रणाम किया। देवी ने बोला, हे राजन, मैं महामारी देवी हूँ और मैं तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे नगर में आ चुकी हूँ और 500 लोगों की जान लेकर जाऊँ। राजा चिंतित हो गया। देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, अनाउंस करवा दिया कि हमारे नगर में, हमारे राज्य में एक महामारी आ चुकी है। सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, अपनी सुरक्षा रखें। नगर को बंद किया जा रहा है। शुद्ध खान पान करें, तुलसी के पत्ते खाएं, आसन प्राणायाम करें और अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएं। और 2 गज की दूरी, मुंह पर कपड़ा बांधना है जरूरी। इस प्रकार के नियम राजा ने बना दिए। बहुत अच्छी सेवाएं की राजा ने। जिनके पास रुपए थे उन लोगों ने भी अपनी तरफ से गरीब लोगों की बहुत अच्छी सेवाएं की। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद बीमारी का प्रकोप शांत हो गया और धीरे धीरे माहौल सुधर गया। एक दिन राज दरबार में राजा ने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि मंत्रीजनों, बताइए कि हमारे नगर में कितने लोगों की मृत्यु हुई, हमारे राज्य में, नगर में कितने लोगों की मृत्यु हुई। मंत्रियों ने पूरा गिनती करके राजा को बतला दिया कि महाराजा साहब, हमारे नगर में 2000 लोगों की मृत्यु हुई। राजा चिंतित हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो साक्षात महामारी देवी ने प्रकट होकर कहा था कि 500 लोगों की मृत्यु होगी, मैं 500 लोगों की मृत्यु का कारण बनूंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? ऐसी चिंता करते करते राजा अपने कक्ष में चला गया, राजमहल में चला गया। फिर पुनः वही देवी प्रकट हुई। राजा ने उनको प्रणाम किया। देवी ने उनको आशीर्वाद दिया कि राजा, तुम सेवा भावी राजा हो, तुमने प्रजा की बहुत अच्छी सेवा की है और इस घोर विपत्ति काल में तुमने बहुत अच्छा अपना कर्तव्य निभाया है। राजा ने कहा, देवी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि मेरे नगर में आपने बताया था कि 500 लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन 1500 लोग ज़्यादा कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए? इस बात का रहस्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि आपने मुझसे स्वयं बोला था कि 500 लोग की मृत्यु का कारण आप बनेंगे, 500 लोगों को आप लेकर जाएंगे। महामारी देवी ने कहा कि राजन, मैंने सत्य ही कहा था, मेरे कारण तो केवल 500 लोगों की ही मृत्यु हुई है। बाकी के लोग, अनेकों लोग उनमें ऐसे थे, 1500 लोगों में अनेकों लोग ऐसे थे कि जिनकी स्वाभाविक मृत्यु होने वाली थी। कई लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु का समय आ गया था, वो चले गए। कई लोगों को पहले से ही अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारियां थी, उनकी भी मृत्यु हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अनेकों लोग महामारी के दहशत के कारण, भय के कारण, मन की चिंता के कारण, मन के भय के कारण और सोच सोच कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर बीमारी देवी, महामारी देवी अंतर्ध्यान हो गई। कहने का अर्थ यह है कि कई लोग, मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों को क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरे खेत का क्या होगा, मेरे खजाने का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और कई लोग बीमारी के सिस्टम के कारण, कई लोग किसी की मृत्यु का समाचार सुनने के कारण, कई लोग दहशत के कारण मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। हमें शिक्षा ये लेनी है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें मन से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इंसान को हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखना चाहिए, मन को सम रखना चाहिए और जीवन की हर परिस्थिति से टकराने की हिम्मत अपने अंदर प्रकट कर लेनी चाहिए।
निवेदन है कि कभी घबराइए मत, डरिए मत। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है, धैर्य धारण कीजिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल हो। लेकिन कई लोग चिंता में परेशान हो जाते हैं कि हाय मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इसलिए उनका मन असंतुलित, बेचैन और परेशान हो जाता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। इसलिए भाइयों और बहनों, जो होना है वो होकर रहता है, उसको कोई भी नहीं टाल सकता है, उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। रामचरितमानस में कहा गया है, सुनऊं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मणिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चाई। इसलिए किसी की मृत्यु का समाचार सुनकर, किसी की बीमारी का समाचार सुनकर, किसी अनहोनी को सुनकर मन से विचलित मत होइए, घबराइए मत, डरिए मत, कांपिए मत। जो होना है वो होता है। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होके सोई। भगवान पर भरोसा कीजिए और निश्चिंत होके सोई। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होके सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो होई। इसलिए भाइयों और बहनों, किसी भी बीमारी के आने पर उसके समस्त नियमों का पालन कीजिए, अपनी सुरक्षा कीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, घर में रहिए और शुद्ध खान पान कीजिए, तुलसी के पत्ते खाइए, आसन प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाइए और इसके साथ साथ अपने मन की शक्ति को बढ़ाइए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन के मते न चालिए, ये सद्गुरु की सीख। और समय के बीतने का इंतजार कीजिए। समय के बीतने के साथ साथ सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की परेशानियां, सब प्रकार की उलझनें, सब प्रकार की विपत्तियां सब बीत जाती हैं और फिर से ज्ञान का और आनंद का सूर्य फिर प्रकट हो जाता है। और जीवन में कभी भी निराश मत होइए, हताश मत होइए। हमेशा आशा, विश्वास और हिम्मत से आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वयं भी हिम्मत रखिए, दूसरों की हिम्मत बढ़ाइए, ऐसा मेरा निवेदन है। अंत में 2 लाइन कहूँगा। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, तू सुबह का इंतजार कर, तू सुबह का इंतजार कर। और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम सभी स्वस्थ हों, बलवान हों, तेजस्वी हों और इस प्रकार की जटिल जो समस्याएं आए उन पे हम सब विजय प्राप्त करें और जीवन में ऐसे काम करें जिससे सभी का हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस वीडियो को सभी तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।